दोस्तों अभी तक जो बहुत अच्छे से बात कर रहा था, अब उसके अंदर तमन्नाओं की नागिनें जाग गई। अम्बेडकर सीधे साफ इंसान, कह देते मेरी जाति महार है। दोस्तों हो गया फैसला, पड़ गया कटान बीच में। दोस्तों खड़ी हो गई चीन की दीवार से भी ज्यादा मोटी दीवार, मीलों गहरी खाई खुद गई उनके बीच में। दोस्तों जातिवाद वो नुकीला औजार है जो राह चलते हुए सीधे साधे इंसान के तलवों को बिल्कुल छलनी करके रख देता है। दोस्तों ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द है झूठन पुस्तक के लेखक, बहुजन लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के। ये शब्द क्या बयां करते हैं? ये शब्द जिंदा हकीकत को बयां करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो लेखक हैं इस वजह से उनके जहन की दहलीज पे ये सवाल उठे, उनके अनुभव के तल से ये सवाल उठे हुए हैं। आखिर यहाँ से मैंने शुरुआत क्यों की है? तो दोस्तों आज मैं सुनाने वाला हूँ बाबा साहब अम्बेडकर का एक संस्मरण। उनकी ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर वीजा में ये एक संस्मरण दिया गया। तो दोस्तों वहीं से मैं ये कहानी उठाने वाला हूँ। तो दोस्तों बात है उस समय की जब बाबा साहब अम्बेडकर पूरी फैमिली के साथ, बच्चे होते हैं उस समय, सतारा में रहते हैं और उनके पिता खजांची की नौकरी करते हैं जो कि कोरेगांव में रहते हैं। और इस समय गर्मियों की छुट्टी चल रही होती है। फिर उनके पिता एक पत्र लिखते हैं अपने बच्चों के लिए कि आप आकर के मेरे साथ रह सकते हो, अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिता सकते हो और आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी आपके साथ रह करके बहुत अच्छा लगेगा। और पत्र लिखते हैं, पत्र में डेट भी वो मेंशन कर देते हैं कि आपको इस डेट पर आना है। मैं वहाँ पर जैसे ही आप कोरेगांव स्टेशन पर पहुँच जाओगे, मैं वहाँ पे चपरासी भेज दूंगा और चपरासी आपको वहाँ से ले करके आ जाएगा। यथा तारीख पर वो सारे लोग पहुंच जाते हैं स्टेशन पर, कोरेगांव स्टेशन पर पहुंचते हैं। वहां पर कोई भी चपरासी नहीं होता, वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका होता है, शाम ढलने वाली होती है। और शाम जैसे ही सूरज ढलता जाता है, उसी ढलान के साथ उनके चेहरे पर उदासी भी आती जाती है, मुस्कुराहट भी ढलती चली जाती है। काफ़ी समय गुजर जाता है, स्टेशन मास्टर वहाँ पर रह जाता है, बहुत ही कम लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। वो तांगे वालों से भी कई लोगों से कहते हैं कि आप चाहें तो हमें पहुँचा सकते हैं, आप दुगना टिकट ले लीजिए, हम दुगने आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनके साथ जाने के लिए कोई तैयार है ही नहीं। मामला क्या है अभी मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। रहता क्या, स्टेशन मास्टर उनसे बात करने लगता है। स्टेशन मास्टर उनसे बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता है, बहुत प्रेमपूर्ण स्वभाव उसका रहता है, बहुत प्यार से बातें कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही प्यार से बात कर रहा होता है, बीच में एक सवाल डाल देता है। वो सवाल पूरे माहौल को चेंज कर देता है, उस खुशनुमा मौसम के अंदर पूरी तरीके से भेदभाव पैदा कर देता है। वो सवाल क्या होता है, बातों ही बातों में पूछ लेता है कि आपकी जाति क्या है। बाबा साहब अम्बेडकर से कहता है कि आपकी जाति क्या है, और बाबा साहब अम्बेडकर सीधे साफ इंसान, कह देते मेरी जाति महार है। दोस्तों हो गया फैसला, पड़ गया कटान बीच में। दोस्तों खड़ी हो गई चीन की दीवार से भी ज्यादा मोटी दीवार, मीलों गहरी खाई खुद गई उनके बीच में। दोस्तों अभी तक जो बहुत अच्छे से बात कर रहा था, अब उसके अंदर तमन्नाओं की नागिनें जाग गई। हुआ क्या, सिर्फ जाति पूछने पर इतनी गहरी खाई खुद गई जो फिर वो 5 कदम दूर हट करके बात करने लगता है। और दोस्तों ये 5 कदम तो आप भौतिक तल पर महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप साइकोलॉजिकल लेवल पर देखें तो ये फासला हजारों मीलों का हो चुका है। जो आपको 5 कदम की दूरी दिखाई दे रही है, वो हजारों मीलों की दूरी है, हजारों मीलों का फासला है। दोस्तों बहुत गहरी खाई खुद चुकी है, आंसुओं की एक लकीर खिंच चुकी है। दोस्तों वहां पर ऐसा लगा जैसे ही उन्होंने अपनी जाति बताई, जैसा लगा जैसे जहर से भरा हुआ तीर किसी ने उस स्टेशन मास्टर की छाती में चुभो दिया हो। और दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर यातनाओं के गहरे समंदर में घिर जाते हैं, गहरी खाई में चले जाते हैं। लेकिन मामला क्या था, तब तक क्यों बात कर रहा था? क्योंकि उनके कपड़े बहुत अच्छे थे, कपड़ों से वो जज करना चाहता था। ये कि यहाँ पर लिबास की कीमत है, आदमी की नहीं। मुझे गिलास बड़े दे, शराब कम कर दे, यहाँ पर लिबास की कीमत है। लिबास जितना अच्छा पहना हुआ होगा, लोग आपको उतना ही अच्छा समझेंगे, उतना ही बड़ा इंसान समझेंगे। लेकिन आप अंदर से कितने बेकार हैं, कितने खोखले हैं, ये कोई नहीं जानता और ना ही कोई जानने के लिए तैयार है, क्योंकि सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपने क्या पहन रखा है। लेकिन दूसरी तरफ हम कहते हैं कि डोंट जज द बुक्स इट्स कवर, किसी बुक को उसके कवर से जज मत कीजिए। लेकिन यहाँ तो हम
कवर से ही जज कर रहे हैं कि कैसी बुक है, अंदर कितने हीरे जवाहरात, शब्दों का, साहित्य का कितना हीरा जवाहरात खजाना छुपा हुआ, कोई नहीं जानना चाहता। सिर्फ ये देख रहे हैं कि कवर पर क्या छपा हुआ है। कवर अच्छा है इसका मतलब साफ हो गया कि बुक भी अच्छी होगी, लेकिन ऐसा आमतौर पर नहीं होता। जिसका कवर अच्छा हो वो ज़्यादातर बुक खराब ही होगी, क्योंकि बुक की अच्छाई या बुराई तो सिर्फ उसमें लिखे हुए शब्द, उसमें लिखी हुई फिलॉसफी से ही पता लगती है कि वो कैसी होगी। तो दोस्तों, लेकिन जैसे ही जाति बताई, हजारों मीलों का फासला पड़ गया। इस जातिवाद के कटान बिंदु से न जाने कितने आंसू उठने लगे। जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कहा, सीधे जा रहे थे स्टेशन की तरफ, नुकीला औजार जातिवाद का छुपने लगा, चुप गया वो औजार। और दोस्तों, कोई भी वहां पर ले जाने के लिए उन्हें तैयार नहीं हो रहा था। आप देख रहे हो कितने अच्छे से वो बात कर रहा था, बिल्कुल सुहावना मौसम था, और इस सुहावने मौसम में जातिवाद की पतझड़ लग गई दोस्तों। और ये मौसम वीरान हुआ जाता है। कैसे रोके इस वीरान हुए मौसम को? दोस्तों, ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, फिजिकल लेवल पे सब कुछ ठीक था, लेकिन आप देखेंगे तो दोस्तों अंदर की पूरी रासायनिक पदार्थ बदल गए, पूरी केमिस्ट्री बदल गई। भौतिक तल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ 5 कदम का फासला, अंदर का पूरा रसायन शास्त्र चेंज हो गया, पूरी केमिस्ट्री बदल गई, अंदर का पूरा मनोविज्ञान बदल गया। जो अभी तक बहुत प्यार से बात कर रहा था, अब वो नफरत की दीवार खड़ी कर दी उसने। वो उसे पार करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि पुराना खांचा जो है जातिवाद का, उसे तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं।